उसके बाद अगर हम देखें इमरान अहमद खान नियाज़ी का जो टिकटॉक का अकाउंट है उसके अंदर इमरान खान के जो लाइक्स हैं वो 500 मिलियंस उसके लाइक्स वगैरह हो गए हैं। इमरान खान का जो टिकटॉक अकाउंट है टिकटॉक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो ऐप है सोशल मीडिया का टिकटॉक उसके ऊपर इमरान खान के 500 मिलियंस लाइक्स मुकम्मल हो गए हैं और अभी तक इमरान खान के उसके ऊपर 112.3 मिलियंस फॉलोअर्स है इमरान खान के टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर। और पे जो सबसे हाईएस्ट व्यू वाली जो वीडियो है 36.6 मिलियंस वाली सबसे हाईएस्ट वाली वीडियो है जिसको सबसे ज़्यादा आवाम ने देखा है। फिर 8.1 मिलियन वाली है, फिर 6.7 मिलियन, ये 3 पिन हुई हुई है इमरान खान के टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। इमरान खान का जो टिकटॉक का अकाउंट है वो 500 मिलियंस उसके ऊपर लाइक्स मुकम्मल हो चुके हैं और 112.3 मिलियंस उनके टिकटॉक अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें नो फेयर नो कॉम्प्रोमाइज़, अब ये हमने फैसला करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हमने अपने अंदर से फेयर को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो डर है, ये जो खौफ है, इसको ख़त्म करके हमने डस्टबिन की टोकरी के अंदर फेंकना पड़ेगा। अगर आपके दिल के अंदर फेयर है तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर यहाँ से ऊपर नहीं पहुँच सकते, कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के दिलों से ये फेयर वगैरह उठा के बाहर फेंको और कॉम्प्रोमाइज़, सौदेबाजी, ये अपनी ज़िंदगी से उठा के ख़त्म कर दो। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी के अंदर एक फेयर और कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे पाकिस्तानियों, अब खड़े होने का वक्त आ गया। मेरे पाकिस्तानियों, अब मुकाबला करने का वक्त आ गया। मेरे पाकिस्तानियों, अब बांग्लादेश की आवाम की तरह बनने का वक्त आ गया है। श्रीलंका की आवाम की तरह खड़े होने का वक्त आ गया है। नेपाल की आवाम की तरह मुजम्मत दिखाने का वक्त आ गया है और अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के ऊपर खड़े होकर अपने मुल्क को आज़ाद करवाने का वक्त आ गया। क्योंकि ये जो ऊपर यजीद और फ़िरौन बैठे हुए, ये आपके मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करें और अगर ये मजीद बैठे रहे तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इमरान खान ने इन नमूनों के बारे में ये कहा था कि ना तो ये पढ़े लिखे जाहिल भी हैं और ना ये पढ़ने सीखने की कोशिश ट्राई करते हैं। तो इमरान खान जो भी बात करता है वो हमेशा इमरान खान की बात हकीकत में साबित होती है कि इमरान खान ने सही बात की है इनके बारे में, इन यजीदों इन फ़िरौनों के बारे में। अब मरीम नवाज़ यहाँ क्या जोक मारती है। सबसे पहले पंजाब हुकूमत के अंदर जो वाक़या पेश आया है उसके पर हम इस बयान के बाद बात करते हैं कि पंजाब के अंदर क्या वाक़या पेश आया है और किस तरह पंजाब और ये मरीम नवाज़ की फॉर्म 47 की जो हुकूमत पंजाब पर कब्जा करके बैठी हुई है और जो इनको लाने वाले हैं उनके पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। हम समझते हैं ये कराची में होता है, अब ये पंजाब में भी हुआ है, उसके पर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मरीम नवाज़ का जो बयान है कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करनी है तो सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट हमारा ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बात की है, जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये मरीम नवाज़ का बयान है। ये इमरान खान ने सही कहा था इनके बारे में। एक तो ये पढ़े लिखे जाहिल हैं और ये पढ़ने सीखने की कोशिश भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करते कि हम कहीं सही बोल पाएँ और आवाम के अंदर अपनी एक वैल्यू, अपनी एक इज़्ज़त बना पाएँ। जो इनके मुंह में आता है ये एकदम बोल देते हैं बगैर इसको सोचे समझे कि हम ये सही भी बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, हमारा मजाक बनेगा, हम जोकर खिलाएंगे और ये बोल देते हैं जो इनके दिमाग के आता है। ये बोलने से पहले पता भी नहीं करते कि हम जो भी बोल रहे हैं सही कर रहे हैं। चाचा चाची हो या पूरा इनका ख़ानदान हो या जरदारी माफिया हो, ये एक जैसे नमूने जिनको मुल्क पर, ये दोनों टोलों को मुल्क पर बिठाया हुआ है और इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को ऐसी हालत बनाई हुई है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट क्या, इनको देख के कोई इन्वेस्टमेंट करने को पाकिस्तान के अंदर तैयार भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें इनके चेहरों को देख के। क्योंकि लोगों को पता है कि यजीद और फ़िरौन पाकिस्तान के ऊपर बिठाए हुए और इनकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की इज़्ज़त पे। पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। ना इनको बोलने सीखना आता है, ना इनको बोलने आता है, ना ये जो भी बोलते हैं उल्टा बोलते हैं और फिर अवाम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बन जाता है। उसका जो पंजाब के अंदर वाक़या पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब के अंदर कि एक माँ और उसकी बेटी रोड के अंदर जा रहे थे, दादा दरबार की तरफ वो जा रहे थे अपना रास्ता तय करते हुए पैदल। तो माँ और बेटी, गटर का नाला खुला होता है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता और माँ और बेटी जाके उसके अंदर गिर जाते हैं। माँ और बेटी जाके उसके अंदर गिरते हैं। उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ वो 17 आवर्स के बाद निकाली जाती है। उससे पहले ये कहते कि ड्रामा है, ये फ्रॉड किया जा रहा है, ये पंजाब हुकूमत के ऊपर एक ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही है, ड्रामा किया जा रहा है, एक प्रैंक किया जा रहा है। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और जब ये निकलता है
तो उस वक्त भी ये नहीं मानने को तैयार थे। उसके मियाँ को पकड़ के उसको ऊपर अटैक कर रहे थे, उसके ऊपर मारपीट कर रहे थे कि तुम ये बोलो कि मैंने अपनी बीवी और अपनी बच्ची को गटर के अंदर धक्का दे के कत्ल किया है, उनको मारा है। ये कहते उसके मियाँ से कि अपने ऊपर सारा मलबा डाल दो, अपने ऊपर सारा ब्लेम गेम डाल दो कि मैंने धक्का दिया है और मैंने इनको मारा है। पंजाब हुकूमत का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, पंजाब हुकूमत इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरी गलती है, मैंने उनको फेंका है, मैंने उनका कत्लेआम किया है। ये इनकी औकात है कि अब ये लोगों को, मासूम लोगों को भी नहीं छोड़ते, ये अब गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ते। ये ऊपर जो आपकी नानी बैठी हुई है ना, सबकी कुट्टी माँ ऊपर बैठी हुई है, सबकी फ़िरौन कुट्टी माँ, यजीद कुट्टी माँ ऊपर बैठी हुई है ना, ये पंजाब के पैसा लेके पंजाब के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। और उसके इसको लाने वालों के ऊपर भी लानत बेचना चाहता हूँ, जो इन जैसे नमूनों को मुल्क पर बिठाते हैं, जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकी 2 टकी की औकात नहीं है। इनको मुल्क हवाले कर दिया जाता है कि जाके मुल्क को संभालो। पहले इनको कहो कि अपने गिरबानों में जाके तो देखो कि तुम्हारी 2 टकी की औकात भी नहीं है। आप देखो कि पंजाब के अंदर गरीब लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। गरीब लोगों को आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मौका ही नहीं मिल रहा कि एक 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 माँ और बेटी जाके गटर के अंदर गिरती है, नाले के अंदर जाके अपनी जान कुर्बान कर देती है। ऊपर से पंजाब हुकूमत कहती है ये सब कुछ फ्रॉड हो रहा है, ये सब कुछ प्रैंक हो रहा है। हम इसको मानती नहीं है। फिर 17 आवर्स के बाद माँ और बेटी निकलते हैं तो फिर उसके मियाँ को पकड़ के लेके जाते हैं, मियाँ को पकड़ के लेके जाते हैं। उसको कहते हैं कि अपने ऊपर सारा मलबा ले लो कि मैंने इनको गिराया है, मैंने इनको धक्का दिया है और मैंने इनको कत्ल किया है। पंजाब हुकूमत इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है, ये मेरी वजह से कत्ल हुए हैं। उसको मारा पीटा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये बयान दो, लेकिन वो नहीं कहता। वो अक की पर खड़ा रहता है कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची का इंतकाल हुआ है और तुमने मुझे ही पकड़ लिया और मेरे ऊपर ही सारा केस डाल दिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने ये सब कुछ किया, तुम्हारे ऊपर लानत है। ऐसे नमूनों को मुल्क हवाले किया हुआ है, जिनकी 2 टकी की औकात नहीं है, जिनकी वैल्यू नहीं है। और इन्होंने मुल्क की, पाकिस्तान की ये हालत बना दी है कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कराची के अंदर ये पहले वाक़यात होते थे, अब पंजाब के अंदर भी वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। पंजाब के अंदर भी ये अब आना सामना शुरू हो गया है कि अवाम को पकड़ के, गरीब अवाम को माफ़ नहीं किया जाता। उनको पकड़ के ये कहा जाता है कि ये बोलो, वो बोलो, फलाना बोलो और हमें बीच से पतली गली से निकलवा दो। हमारे ऊपर सारा जो मलबा आ रहा है उठा के, अपने ऊपर सारा मलबा उठा के डाल दो कि मैंने ये सब कुछ किया है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो इनको लाने वाले हैं, जिन्होंने इनको लाया है फॉर्म 47 के ऊपर। सबसे बड़ा सवालिया निशान इनके ऊपर है कि ये क्या सोच के इनको लाए और इनको मुल्क हवाले किया है। अगर आप बोलो ना इनको कि अपने गिरबानों में जान के देखो, इनको मालूम होगा कि इनकी 2 टकी की औकात ही नहीं है और ये गरीब आवाम के ऊपर जुल्म ज़बर कर रहे हैं। गरीब आवाम को उनके हकूक़, उनके राइट नहीं दे रहे और कब्ज़ा करके मुल्क को, एक पंजाब के ऊपर नानी को बिठा के पंजाब को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और बताया जा रहा है आवाम को कि तुम्हारी असल में औकात ये और तुम यही डिज़र्व करते हो। तो हमें ये बताया जाता है कि ये वजीर आला का काम नहीं है। अगर दरियाए फिराक के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वजीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा। Wake up to reality. लाहौर में दाता दरबार आने वाली मां और बेटी खुले मैनहोल में गिर गईं। डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक 24 साल सादिया की लाश निकाली गई। गटर ओपन थी, स्लैब स्लूप उत्ते कोई सी ढक्कन कोई ढक्कन मौजूद कोई गाश कोई थी, बिल्कुल ओपन सी करता। तेरे हकूक की जमानत नहीं कोई अब, गरीबे शहर तेरा खैर हा कैद में है। एसपी ने जब ये बात कह दी उसके बाद क्या किया इन्होंने उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया, उस पर तशद्दुद करते रहे। देखिए इस वक्त तक उसके शोहर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस ने उसको बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको प्रेशराइज किया, उसको मीडिया के सामने लाने ही नहीं दिया जा रहा। उसको ये कहते रहे कि तुम ये मानो कि तुमने उनको कत्ल किया है या तुमने उनको कहीं फेंक दिया है, जिसकी वजह से उसको मीडिया के सामने लाने से उसको अभी तक उसको नहीं लाया गया। और ये आपने देखा जियो न्यूज़ जो इनका अपना मीडिया है वो भी इनको बेनकाब कर रहा है कि किस तरह एक मियाँ को पकड़ा जाता है, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया जाता है, उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है कि अपना बयान बदलो और बयान के अंदर ये कहो कि मैंने अपनी बीवी और अपनी बच्ची को कत्ल किया है, गदर में गिरा के उनको धक्का दे के, उनको मार के मैंने खुद ही कत्ल किया है। इसमें पंजाब हुकूमत की कोई नाअहली नहीं है। अपनी नाअहली उठा के एक गरीब बंदे के ऊपर डाल दो और ये भी ना मानो कि ये हमारी अपनी गलती है, ये हमारी अपनी मिस्टेक है। फिर बाद में मरीन नवाज़ की वीडियो सामने आ गई कि ये तो हमारी गलती है।
ये तो हमारी मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मॉडल कर दो, उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो। ये पाकिस्तान की इन्होंने हालत बना दी है, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने मफादात के लिए इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। जब आप फॉर्म 47 के ऐसे नमूनों को मुल्क हवाले करोगे जिनकी अपने घर में कोई औकात ही नहीं है, जिनको आवाम देखना ही नहीं चाहती, आवाम इनको अपने सरों पे बिठाना ही नहीं चाहती, और आपने उस लीडर को जेल में बंद किया हुआ जिसके पीछे पाकिस्तान की कौम खड़ी है, और पटवारी ये बोलेंगे ये तो उठा रहता है। अगर मैं आपको कसम से उठा के कहता हूँ कि अगर ये वाकया KPK के अंदर होता, सिंध के अंदर भी ऐसे वाकयात होते हैं, तो सिंध की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत कहती है कि कराची अच्छा हो रहा है, कराची ऊपर जा रहा है, कराची तरक्की कर रहा है। पंजाब में ये वाकया हुआ तो मियाँ को पकड़ के उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया गया, कहा गया कि अपनी तरफ ये बयान ले लो। अगर ये KPK के अंदर ये वाकया पेश आया होता ना, तो सारे साफ़ी जो इनके टाउ साफ़ी हैं वो जमा होते, मीडिया के ऊपर ऐसे खबरें चलाई जाती, सब एक साथ मिल के बैठते और 16 वीडियो इमरान खान की हुकूमत को उड़ा के रख देते, उसके पर इतनी तनकीद करते कि आगे पीछे ये कुछ भी नहीं देखते, और कहते कि उसके फैमिली मेम्बर्स के घर पहुंच जाते कि आपको हम हिसाब किताब लेके देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इनको बताएंगे कि इनके सलूकात क्या है। ये करते अगर KPK के अंदर ऐसा कोई वाकया, अल्लाह ना करे लेकिन KPK के अंदर ऐसे वाकयात नहीं होते। ये पंजाब या सिंध के अंदर होता है, और हमने देख लिया कि पंजाब और सिंध के ऊपर नमूने बैठे हुए हैं, और KPK के अंदर फॉर्म 45 का वज़ीर आला बैठा हुआ है। और अगर ऐसा वाकया होता भी KPK के अंदर तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता, और अगले वाकया होने से पहले उसके ऊपर इक़दाम उठाया जाता, और उसके ऊपर ऑप्शन दिया जाता कि अब हम ये करने जा रहे हैं कि इसके बाद अगला वाकया पेश KPK के अंदर ना आए, क्योंकि वहाँ अवामी मैंडेट वाला वज़ीर आला है, और वहाँ अवाम का मैंडेट वाला फॉर्म 45 वाली हुकूमत बैठी हुई है। बाकी सूबों के अंदर, फेडरल के अंदर फॉर्म 47 वाले यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, जिनकी खुद 2 टकी की कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं है, और ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जब तक इन जैसे यजीद पाकिस्तान के ऊपर बैठे रहेंगे, ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे।